बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 38 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 39 है मुलाहिजा फरमाएं। वो इंसानी ढांचा सीता की पुष्ट पर इस तरह लदा हुआ था कि उसके दोनों बाजू सीता के कंधों पर से होते हुए उसके सीने पर झूल रहे थे और उसकी खोपड़ी सीता की गर्दन से लगी हुई थी। लगता था जैसे उसने अपने दांत सीता की गर्दन में पेबुस कर रखे हों। ये सूरत-ए-हाल देखकर मैं भी कांप उठा। सिनसिनी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ती चली गई और दिमाग में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस ढांचे को सीता के ऊपर से हटाया तो सीता की चादर उसके एक हाथ की इस्तख्वानी उंगलियों में उलझ गई और वो चीखती हुई मुझ से लिपट गई। उसने मुझे सख्ती से अपनी बाहों की गिरफ्त में ले रखा था। मैं एक हाथ से उसकी पुष्ट थपथपाने लगा, दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टार्च का रुख नीचे की तरफ किया और उसकी रोशनी में ढांचा नजर आ रहा था। नीचे गिरने से ढांचे के कुछ हिस्से टूट गए थे। सीता की चादर का एक कोना अब भी उसके हाथ की इस्तख्वानी उंगलियों में फंसा हुआ था। होश में आओ सीता, मैंने एक बार फिर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम तो एक बहादुर लड़की हो, हड्डियों के एक ढांचे से डर गई। वो देखो उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मेरी चादर उसने पकड़ रखी है। सीता की गियाई, वो मुझे खींच रहा है। पागल हो गई हो, वो बेजान ढांचा तुम्हें कैसे खींच सकता है? मैंने कहा और चादर को झटका देकर ढांचे की उंगलियों से छुड़ा लिया और आगे होकर पकड़कर उस ढांचे को दीवार के साथ दे मारा। मैं सीता को बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता था। ऐसी सूरत-ए-हाल से कोई भी दो चार होता तो उसकी हालत यही होती। वो ढांचा अगर मेरे ऊपर गिरता तो यकीनन मेरी भी इस तरह की हालत होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान था, मुझे इन चीजों की परवाह न थी। सीता अब भी मेरे साथ लिपटी खौफ से थर थर कांप रही थी। उसे अपनी हालत संभालने में 4-5 मिनट लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग हटाकर चादर उसके जिस्म पर लपेट दी और उसका पल्लू कंधे पर से आगे लाकर उसके हाथ में थमा दिया। उसका चेहरा पीला हो रहा था और हाथ भी कांप रहे थे। जो लड़की मौत के मुंह में छलांग लगाकर मुझ जैसे मौत के फरिश्ते को गिरफ्तार करने निकली हो, मैं उसे इतना बुज़दिल तो नहीं समझता था। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, इंसानों से लड़ना और बात है, और ये ढांचे। वो जमीन पर पड़े हुए ढांचे को देखकर खामोश हो गई। ये तो और भी बेदर्र हैं, मैंने कहा और टार्च की रोशनी में बिखरे हुए ढांचे का जायजा लेने लगा। ढांचे के करीब ही गर्द आलूद फर्श पर वो ताज भी पड़ा हुआ था जो सीता के सर से गिर गया था। मेरे हल्क से बेइख्तियार क्या कहा निकल गया, क्या बात है, इस तरह क्यों हंस रहे हो? सीता ने मुझे घूरा। औरत की जान पर बनी हो लेकिन जेवर के लिए वो मौत के जबड़ों में भी हाथ डाल सकती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो चीखी। नहीं, ये ताज तुम पर अच्छा लग रहा है। न जाने किस बदकिस्मत राजकुमारी का होगा जो तुम्हारे सर पर आकर सज गया है। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पिताजी भी एक रियासत के राजा थे और मैं भी राजकुमारी ही हूँ, सीता ने कहा, और इसीलिए ये ताज तुम्हारे सर पर सज रहा है, मैंने जवाब दिया और ताज की रोशनी में इधर उधर देखने लगा और फिर रोशनी का रुख ऊपर करते ही मैं उछल पड़ा। सीता भी उछलकर दोबारा मुझसे लिपट गई थी। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए थे। उस दरवाजे के ऊपर एक तंग सी दो छती थी जिस पर नीचे ऊपर कई इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। उस रास्ते को जाड़ियां लगाकर बंद करने की कोशिश की गई थी। जाड़ियों की कुछ लंबी शाखें ऊपर दो छती तक पहुंची हुई थी। मुझे सूरत-ए-हाल की तह तक पहुंचने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सीता जब अंदर दाखिल हुई थी तो जाड़ियों की शाखें हिलने से इत्तफाक से वो ढांचा नीचे आ गया था और ये भी महज इत्तफाक था कि वो ढांचा सीता पर इस तरह गिरा था जैसे सीता को अपनी लपेट में लेने के लिए उस पर छलांग लगाई हो। और सीता का खौफजदा होकर चीखना कोई गैर फितरी बात न थी। वापस चलो यहाँ से, सीता ऊपर रखे उन ढांचों को देखकर खौफजदा लहजे में बोली। मुझे यहाँ से डर लग रहा है। ये ढांचे मेरा या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। हालांकि मेरा दिल भी अंदर से कांप रहा था। लगता है इस मंदिर को कत्लगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए तो मुझे अपने धर्म से नफरत हो गई है, सीता ने कहा। हमारे ये मंदिर इबादत गाहें नहीं, कत्लगाह हैं। कभी दौलत के हुसूल के लिए किसी का गला काट दिया जाता है और कभी धर्म के नाम पर पत्थर की मूर्तियों के सामने जीते जागते इंसानों को भीड़ चढ़ा दिया जाता है। ये ढांचे देखकर इस मंदिर के बारे में बहुत से अंदाजे कायम किए जा सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, चलो वापस चलें यहाँ से। अब डरने की क्या बात है, मैंने कहा। अब यहाँ ना पंडित है और ना मूर्तियां। जरा आगे चलकर देखते हैं कि ये सुरंग किस तरफ और कहां तक जाती है। मुमकिन है ये सुरंग हमें खंडरों के शहर के अंदर तक ले जाए। ये सुरंग यकीनन किसी शहर की इमारत तक की जाती होगी, सीता ने कहा, लेकिन हमें तय खाने में उतरते हुए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो दरमेश कमबख्त दोबारा इस तरफ आ गया तो
हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, मैंने सीता की बात काट दी। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। सुरंग इतनी कुशादा थी कि 3 आदमी आसानी से पैरू बपैलू चल सकते थे। जगह जगह मकड़ियों के जाले तय हुए थे। तकरीबन 20 गज आगे जाकर सुरंग बाईं तरफ मुड़ गई और हम वहीं रुक गए। मैं चलने में टॉर्च की रोशनी में आगे का जायजा लेने की कोशिश करता रहा और फिर वापसी के लिए मुड़ गया। सीता ने मेरा बायां हाथ पकड़ रखा था और वो मेरे साथ जुड़ी हुई चल रही थी। वापिस होते हुए सीता उस कमरे में रुक गई जहां अलमारी में खजाना भरा हुआ था। उसने सर पर से सोने का ताज, गले से नेकलेस और हीरे की अंगूठी उंगली से उतारकर अलमारी में दूसरी चीजों के साथ रख दिए और हम तय खाने से बाहर आ गए। तय खाने का रास्ता बंद करके मैंने फर्श पर दोबारा रेत फैला दी ताकि सिर्फ इतनी जगह को साफ सुथरा देखकर किसी को शुबा न हो। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। लोगों के थपेड़े चल रहे थे और उस वक्त हमें भूख भी लगने लगी थी। सीता ने थैले में से मोहर बंद खुराक का एक डिब्बा निकाल लिया और किचन में जाकर पानी गर्म करने लगी ताकि डिब्बे को खोलते हुए पानी में डालकर उसे गर्म किया जा सके। वो बड़ा डिब्बा था और उसमें चिकन की फ्राई रानें थी। खाने के बाद हम मंदिर के मरकजी हाल के बस में मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाकर बैठ गए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मंदिर 12 दरी की तरह चारों तरफ से खुला हुआ था। सहरा की तरफ से आने वाली गर्म हवा हमारे चेहरों को झुलसाए दे रही थी और जिसम पसीने में शराबूर थे। मैं सोच रहा था कि अगर वाकई हमें 2 हफ्ते यहाँ रहना पड़ा तो हम गर्मी के हाथों ही खर्च होकर रह जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद सीता उठकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद उसने मुझे भी आवाज देकर बुला लिया। यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, सीता ने कहा। मैं उसके करीब ही प्याल पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ वाकई ज्यादा गर्मी न थी। धूप की तपश को मोटी दीवार ने रोक रखा था और संगमरमर की जालियों से आने वाली हवा भी ज्यादा गर्म नहीं लग रही थी। हम देर तक बैठे मंदिर के तय खाने में ढांचों और अलमारी में भरे हुए उस खजाने के बारे में बातें करते रहे। सीता के ख्याल में वो खजाना करोड़ों रुपए की मालियत का था। बातें करते करते सीता ऊँगने लगी। मेरी भी आंखें बंद हो रही थी। 6 बजे के करीब मैं कमरे से बाहर आ गया। सीता भी जाग गई थी। वो भी मेरे पीछे चली आई। उसने बाल्टी से पानी लेकर मुंह हाथ धोया और थैले में से चीजें निकालकर किचन में ले गई और चाय तैयार करने लगी। उस वक्त अगरचे 6 बज रहे थे लेकिन धूप में अब भी तपश थी और हवा भी गर्म थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज उफक पर झुक रहा था धूप की हिद्दत में कमी आती जा रही थी और फिर गुरूबे आफ्ताब का वो मंजर बहुत ही क़यामत खेज था। सूरज उफक पर जैसे अटक कर रह गया था और उसकी सुर्खी ने रेगिस्तान को भी अपने रंग में रंग लिया था। लगता था जैसे हमारे सामने खून का समंदर ठाठे मार रहा हो। चाय पीने के बाद सीता ने थैले में से दाल चावल निकाल लिए और उन्हें साफ करके इकट्ठा ही एक पतीली में भिगो दिया। एक छोटी मशल किचन की दीवार में भी टंगी हुई थी और किचन में एक तरफ मोम से भरा हुआ एक कनस्तर भी रखा हुआ था। गर्मी से मोम पिघली हुई थी और यही मोम मशलों में इस्तेमाल होती थी। सूरज गुरूब होने के बाद ही सीता ने मशल भी जला दी और चूल्हे में आग जलाकर दाल चावल की पतीली चढ़ा दी। उसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया था। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। हमारा खाना उसके तकरीबन 1 घंटे बाद तैयार हुआ था। सीता ने सारे चावल एक थाली में उलट दिए और हम दोनों चबूतरे की सीढ़ी पर बैठकर खाने लगे। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि जीप की इंजन की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। हवा के दोष पर इंजन की आवाज कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी बहुत दूर से। मैं उठकर मंदिर के सामने वाले हिस्से की तरफ चला गया। चबूतरे के कोने पर पहुंचकर मैं कैंप के गेट की तरफ देखने लगा। 500 गज दूर गेट पर तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था और जीप उस वक्त गेट से बाहर निकल रही थी। उसके हेडलैम्प्स रोशन थे। जीप कुछ दूर तक सीधी चलती रही और फिर उसका रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। मैं दौड़ता हुआ सीता के पास आ गया। जीप इसी तरफ आ रही है, मैंने कहा। मुझे यकीन है कि वो दरमेश के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुमने इस चादर के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। जल्दी से अंदर चली जाओ और इसके नीचे कपड़े पहन लो। उसकी आंखों में सूर का बाल है। बड़ी खौफनाक है उसकी नजरें। अगर उसने फिर तलाशी लेने की कोशिश की तो? सीता उठते हुए बोली। अब अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, मैंने कहा। और मेरा ख्याल है तुम्हें भी अब उसे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, सीता कहते हुए दौड़कर कमरे में चली गई। मैं मंदिर के सामने वाले रुख की तरफ देखने लगा और कुछ ही देर बाद उस तरफ जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई देने लगी और फिर तकरीबन उसी वक्त सीता भी बाहर आ गई। उसने वही सुबह वाला लिबास पहन लिया था और ऊपर जर्द चादर ओढ़ ली थी। जीप मंदिर के करीब रुक गई। जीप का रुख इसी तरफ था कि उसकी रोशनी मंदिर के अंदर तक पहुंच रही थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे दाल चावल खाते रहे। दरमेश इस वक्त अकेला ही आया था। वो जीप का इंजन बंद करके नीचे उतरा और जब चबूतरे पर चढ़कर हमारी तरफ आया तो हम दोनों उठकर खड़े हो गए और प्रणाम के लिए हाथ उठा दे। ओहो, मुझे देर हो गई, वो हमारे करीब आकर बोला। मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ टिफिन आगे कर दिया।
भोजन तो हम खा चुके हैं महाराज, आपने तकलीफ क्यों की? मैंने कहा। टिफिन की तरफ ना मैंने हाथ बढ़ाया था और ना ही सीता ने। अच्छा चलो टिफिन रख लो, सुबह नाश्ते में काम आएगा, उसने कहते हुए टिफिन सीता की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ तो गर्मी में खराब हो जाएगा महाराज, सीता ने जवाब दिया। आप ये वापस ले जाइए, किसी और के काम आ जाएगा। बात धर्मेश की समझ में आ गई, उसने इसरार नहीं किया। आप बड़े दयालु हैं महाराज, मैंने कहा। क्या आप उन पुजारियों की भी ऐसी ही सेवा करते थे जो हमसे पहले यहाँ आते रहे हैं? हम तो मंदिर का रास्ता ही भूले हुए थे पंडित जी, धर्मेश ने कहा। हमारा ख्याल था कि मंदिर सिर्फ आप जैसे महापुरुषों के लिए है। अब ये बात हमारी समझ में आती है कि हमें भी मंदिर की कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए। हम आपकी सेवा करेंगे तो ये मंदिर की सेवा होगी। अगर आप हुक्म दें महाराज तो मैं रात को यहाँ 2 संतरी भेज दिया करूँ। किस लिए? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। आपके साथ ये जवान और सुंदर देवी है, इनकी रक्षा के लिए, धर्मेश ने जवाब दिया। भगवान हमारी रक्षा करेगा, आप ऐसी कोई तकलीफ न करें महाराज, मैंने कहा। वो कमबख्त तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ रहा। इसी दौरान उसने बहुत सी बातें कर डाली। उसने ये भी कहा कि इस मंदिर में बिजली की जरूरत है, कम से कम 4 बल्ब तो जरूर होने चाहिए। उसने वादा किया कि इस सिलसिले में वो अपने ऑफिसर से बात करेगा। हमने उससे कैंप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पूछी जिससे उसे हम पर किसी किस्म का शुबा करने का मौका मिलता, बल्कि उसने खुद ही बता दिया कि यहाँ सरकार एक अहम और खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसलिए इस मंदिर में यात्रियों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। इस मर्तबा उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। अलबत्ता उसकी नजरें ज्यादातर सीता ही का तवाफ करती रही थी। उसके जाने के बाद हमने सूखा सांस लिया और सीता ने फिर चावलों की थाली निकाल ली जिसे उसने संभाल कर रख दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था सर्दी बढ़ती जा रही थी। हम चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे और इस वक्त हमारा मौजू धर्मेश था, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो आगे चलकर हमारे लिए कोई संगीन मसला पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। क्यों ना धर्मेश को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, सीता ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि उसकी नजरें तुम पर है। आज सुबह तुम्हें देखते ही उसकी नीयत में फतूर आ गया था। इस वक्त वो खाना भी ले आया था, हमें कुछ और सहूलतों की पेशकश भी की। क्या तुम्हारे ख्याल में वो हमें मंदिर और इसके सेवक समझकर हमारी सेवा कर रहा है? मैं चंदमों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन वो इतना सीधा साधा भी नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की तबाही में हमारा साथ देने को तैयार हो जाए। तुम नहीं जानते औरत में कितनी ताकत होती है, सीता मुस्कुराई। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। तुम मुझे कश्मीर से यहाँ ले आई हो, औरत की ताकत के इस्तेमाल का इससे बड़ा मुजाहिरा और क्या होगा। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, धर्मेश की नीयत से तुम वाकिफ हो चुकी हो, अंदाजा लगा लो कि तुम उसे कहां तक ले जा सकती हो। मैं तुम्हारी इस बात का मतलब समझ रही हूँ, लेकिन आजमा लेने में कोई हर्ज तो है नहीं, सीता ने कहा। यह तजुर्बा महंगा पड़ सकता है और हम यहाँ तजुर्बात करने नहीं आए, मैंने जवाब दिया। अगर वो हमारी आजमाइश पर पूरा ना उतरा तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। सीता गहरा सांस लेकर खामोश होगी। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर कोई शुबा नहीं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन धर्मेश एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है, उसकी नजरें तुम्हारे हुस्न शबाब पर हैं और वो कोशिश करेगा कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। उसके लिए वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा तुम सोच भी नहीं सकती। शायद तुम ठीक ही कहते हो, सीता ने एक बार फिर गहरा सांस लिया। उसने आज सुबह जिस अंदाज में तुम्हारी तलाशी ली थी उसे तुम्हें भी उसकी नीयत का अंदाजा हो चुका है और इससे पहले कि ऐसा कोई दूसरा मौका आए हमें अपने काम के लिए कोई जरिया तलाश कर लेना चाहिए। हमें इस कैंप के अंदर दाखिल होने के लिए किसी न किसी धर्मेश की जरूरत तो पड़ेगी, सीता ने कहा। इसलिए मेरा ख्याल था कि इसी धर्मेश को आजमा लिया जाए, बल्कि इसे इस तरह शिकंजे में कस लिया जाए कि वो हमारी बात मानने से इनकार ही ना कर सके। इस मर्तबा मैंने सीता के ख्याल से इख्तलाफ नहीं किया। हम मंदिर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे, हमें कैंप में दाखिल होने के लिए वाकई ही किसी आदमी की जरूरत थी और कैंप के किसी आदमी तक रसाई मुमकिन ना थी। इत्तेफाक से धर्मेश यहाँ आ गया था और सीता को देखकर उसकी राल टपक पड़ी थी। सीता का ख्याल गलत नहीं था, रिस्क जरूर था, लेकिन एक कोशिश की जा सकती थी। ठीक है, मैंने कहा, इसे आजमाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि मंदिर के तय खाने की सुरंग हमें कहाँ ले जाती है। अगर उस सुरंग के जरिए हमें कोई महफूज रास्ता मिल जाता है तो हमें जंग वाला खतरा बोल देने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, पहले इधर किस्मत आजमा लेते हैं, सीता ने कहा। दरअसल हमने यहाँ आने के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं की, मैंने कहा। हमें चाहिए था कि शहर में रहते हुए इस कैंप से ताल्लुक रखने वाले किसी आदमी को तलाश करते और उसके जरिए कैंप के अंदर पहुंचने की कोशिश करते। इस तरह हमें कुछ करने का मौका मिल जाता, लेकिन हम तो किसी प्लानिंग के बगैर इस मंदिर की तरफ दौड़ पड़े और 2 बंदे भी हमारे हाथों मारे गए। शायद तुम ठीक कहते हो, सीता बोली, लेकिन हमाकतें इंसान से ही तो होती हैं, हम भी इंसान ही हैं। हम देर तक बहस मुबहसे में उलझे रहे, लेकिन ये बहस भी ला हासिल ही रही।
कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सका। तकरीबन 10 बजे के करीब हम दोबारा तय खाने में उतरने का फैसला करने लगे। उससे पहले ऊपर जाकर खंडरू के शहर का जायजा लिया। रात के वक्त खंडरू का वो शहर बहुत ही पुरस्कार किस्म का मंजिर पेश कर रहा था। बिखरी हुई रोशनियां नजर आ रही थी। उन रोशनियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ एक छोटा सा बिजली घर जरूर बनाया गया होगा। मैंने कमरे में जलती हुई मशल उठा ली। सीता ने एहतियातन टार्च भी उठा ली थी। सीढ़ियों वाले कमरे में एक बार फिर रेत साफ करनी पड़ी, लेकिन इस मर्तबा फर्श का वो पत्थर निकालने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। शक होने वाली दीवार से अंदर दाखिल होने के बाद मैंने अंदर लगा हुआ कुंडा खींचकर रास्ता बंद कर दिया। सुबह हमसे हमाकत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं इस रास्ते को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहता था। तय खाने में उतरकर हम सीधे उस सुरंग की तरफ ही आए थे। मैंने झाड़ियां एक तरफ हटा दी। सीता ने मेरा बाजू पकड़ दिया और मेरे साथ चिपक कर चलने लगी। 20 गज आगे हम बाईं तरफ मुड़ गए। मकड़ियों के जाले तने हुए थे, जिनकी वजह से हमें चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। सीता ने ये अक्लमंदी की कि एक लंबी सी लकड़ी उठा ली, जिससे वो जाले साफ करती जा रही थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। उस जगह सुरंग अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उस तरफ चलो, पहले उधर देखते हैं। सीता ने बाईं तरफ इशारा किया। ऐसा क्यों ना करें कि तुम उस तरफ चली जाओ और मैं दूसरी तरफ। ना बाबा ना, सीता ने जल्दी से मेरी बात काट दी। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो फिर चलो उस तरफ चलते हैं। मैंने सीता की बताई हुई सिमत में इशारा किया। हम बाईं तरफ वाली सुरंग में दाखिल हो गए। किसी कदर घुटन का एहसास हो रहा था। गर्मी थी, जिससे हमारे कपड़े भी पसीने में तर हो रहे थे। सीता ने चादर उतारकर पटके की तरह कमर से बांध ली थी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे घुटन कम होती जा रही थी और किसी तरफ से ताजा हवा की आमद का एहसास भी हो रहा था। उस सिंगम से रवाना होकर तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद हमें रुक जाना पड़ा। आगे सुरंग बंद हो गई थी और एक दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां नजर आ रही थी। ईंटों की ये सीढ़ियां अगरचे टूट फूट चुकी थी, लेकिन इस्तेमाल के काबिल थी। ताजा हवा यहाँ कहीं से आ रही थी। मैं मशल की रोशनी में सुरंग की छत और दीवारों का जायजा लेने लगा। एक जगह मशल का शोला हरकत करने लगा। मैं मशल को दोबारा उसी जगह ले आया। छत के करीब दीवार में गालिबन कोई छोटा सा सुराख था, जिससे आने वाली ताजा हवा मशल के शोले को मुतहर्रिक किए हुए थी। मैंने हाथ उस जगह पर रखा तो पता चल गया कि यहाँ वाकई कोई सुराख मौजूद है, जिससे हवा अंदर आ रही है। मैं अगर चाहता तो कोई ईंट उखाड़ कर उस सुराख को बड़ा कर सकता था, लेकिन ये हमाकत होती। कुछ अंदाजा नहीं था कि हम खंडरों वाली आबादी के किस हिस्से में थे। अगर बाहर रोशनी को देख लिया गया तो हमारे लिए सूरत खतरनाक हो सकती थी। यहाँ सुरंग खत्म हो रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होना चाहिए। मैं मशल की रोशनी में फर्श और दीवारों का जायजा लेने लगा। सीता भी टार्च की रोशनी में कोई ऐसी चीज तलाश कर रही थी। ये देखो। सीता की आवाज सुनकर मैं उस तरफ घूम गया। वो बाईं तरफ की दीवार से एक उखड़ी हुई ईंट निकाल रही थी। मैंने मशल एक तरफ रख दी और दोनों हाथों से ईंट को पकड़कर बाहर खींच लिया। ईंट के पीछे एक ताकचा सा बना हुआ था, जिसमें एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। टार्च बुझा दो और इसे अपने हाथ में ही रखो, मैंने कहा, और मशल बुझाकर दीवार के करीब रख दी। सीता ने भी टार्च बुझा दी। मैंने उस कुंडे को हरकत दी तो मुझे मायूसी नहीं हुई। कुंडे वाली दीवार का एक हिस्सा सिरक कर पीछे हट गया और इतनी खला पैदा हो गई कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। ताजा हवा हमारे चेहरों से टकराई तो जान में जान आई। हम उस खला से दूसरी तरफ निकल आए। ये उस खंडर का तय खाना था, जिसकी छत गिरी हुई थी और उस रास्ते के सामने भी ईंटों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सीता को वहीं रुकने का इशारा किया और ईंटों के ढेर पर चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। ये मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। 2-4 शिकस्ता दीवारें ही खड़ी थी। मैं बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ ऊपर आ गया और खंडर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 100 गज दाईं तरफ वाली लैन में एक बंगला नुमा इमारत में रोशनी हो रही थी। दूसरी रोशनी उससे चंद गज आगे थी। बाईं तरफ भी तकरीबन इतने ही फासले पर इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। ताहम उस खंडर के आसपास कोई ऐसी जगह न थी जिसे आबाद कहा जा सकता था। मैं 3-4 मिनट तक वहां खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर ईंटों के ढेर पर चलता हुआ नीचे आ गया और सीता को सूरत हाल से आगाह करने लगा। ओह, सीता चौंकने वाले अंदाज में बोली, करीब करीब 2 बंगले ये यकीनन वो बंगले हैं जहाँ मोसाद के माहिरीन या राह के अफीसर मुकीम होंगे और हमारे लिए बेहतरीन मौका है। हमें कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए। क्या मतलब है? मैं चौंक गया और सीता मुझे सरगोशियों में अपना मतलब समझाने लगी। उसका ख्याल बुरा नहीं था। हमें एक बार मौका मिल रहा था और हमें इससे फायदा जरूर उठाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, मैं चाकू साथ ले आई थी। सीता कहते हुए अपने लिबास में छुपा हुआ चाकू निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। सबसे पहले हमें इस खुफिया रास्ते का बाहर वाला मैकेनिज्म तलाश करना पड़ेगा। हम इस रास्ते को खुला तो नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा,
और फिर हम वो मैकेनिज्म तलाश करने लगे। मेरा अंदाजा था कि वो मैकेनिज्म बाहर की तरफ भी उस जगह होना चाहिए था जहां अंदर की तरफ दीवार में वो कुंडा था। मैं वहां से ईंटें हटाता रहा। टार्च रोशन करना खतरनाक था। ईंटों के नीचे कोई जहरीला कीड़ा या सांप बिच्छू वगैरह भी हो सकता था, लेकिन मैं इस खतरे से बेनियाद अपने काम में मसरूफ रहा और मुझे मायूसी नहीं हुई। उस तरफ भी एक कुंडा ही था जिसे 2-3 मरतबा इस्तेमाल करके इत्मीनान कर लिया। सीता ने अपनी चादर सुरंग के अंदर डाल दी। मैंने भी अपना चोगा उतार कर अंदर फेंक दिया और कुंडा खींच कर रास्ता बंद कर दिया। चंद ईंटें कुंडे के आगे इस तरह रख दी कि मैं उनके पीछे हाथ डालकर कुंडे को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन ईंटों की वजह से दिन की रोशनी में भी वो कुंडा नजर नहीं आ सकता था। हम रात की तारीकी में खंडूर के उस शहर में शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। हमारी मंजिल वो बंगले थे जहाँ रोशनी हो रही थी। चाकू मेरे हाथ में था और टार्च सीता के पास थी। मैंने सीता को सख्ती से मना कर दिया था कि किसी भी मौके पर टार्च चलाने की कोशिश न करे। चांदनी में हर तरफ फैले हुए खंडर बड़ा पुरअसरार तासर दे रहे थे और उन खंडरात में कहीं जलती हुई बरकी रोशनियां उस पुरअसरारियत को बहुत मजीद गहरा करती जा रही थी। हम शिकस्ता दीवारों और मलबे के ढेरों की आड़ लिए आगे बढ़ते रहे। एक जगह गली पाकर हम दूसरी तरफ आ गए। अब हम उन लाइन में थे जिस लाइन में करीब करीब वो 2 बंगले थे जहाँ बत्तियां जल रही थी। पहला बंगला अब हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर रह गया था। हम दोनों एक जगह रुक गए और ईंटों के ढेर की आड़ से बंगले की तरफ देखने लगे। बंगले के सामने कंपाउंड वाल 5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। गली में चलते हुए अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन हम ऊंची जगह पर थे, इसलिए हमें वो लान भी साफ नजर आ रहा था। लान ज्यादा बड़ा नहीं था। घास पर 3-4 कुर्सियां रखी हुई थी। दरमियान में काफी टेबल भी थी, लेकिन किसी जीरू का निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हम मोहतात अंदाज में चलते हुए बंगले के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी बंगले के सामने मुख्तसर सा लान था, मगर 4 दीवारी नहीं थी। 2 खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। दोनों खिड़कियां मुख्तलिफ कमरों की थी। हम दबे कदमों एक खिड़की की तरफ बढ़ते रहे। खिड़की के सामने अंदर की तरफ बहुत बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने शीशे के साथ आंखें लगाकर अंदर झांका। ये बेडरूम था, मगर यहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आया। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे कदमों चलते हुए दूसरी खिड़की की तरफ आ गए और यहाँ शीशे से आंख लगाते ही मैं उछल पड़ा। ये निशस्तगाह किस्म का कमरा था जहाँ 3 अफराद नजर आ रहे थे। 2 मर्द थे और 1 औरत। मर्द गैर मुल्की थे, चिट्टी चमड़ी वाले, और औरत हिंदुस्तानी थी। उस औरत की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। उसका रंग भी अगरचे गोरा था, मगर चिट्टी चमड़ी वालों के नुक्ते नजर के मुताबिक उसका ताल्लुक रंगदार नस्ल से था। उसका लिबास बहुत मुख्तसर सा था। लंबा कद और चेहरे के नकूश बड़े तीखे थे। यूं तो उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा बात उसमें कशिश थी। दोनों आदमी चिट्टी चमड़ी वाले थे। बाइल्फाज दीगर उनका ताल्लुक यूरोपीय नस्ल से था और मुझे 100% यकीन था कि ये दोनों इसराइली मोसाद के एजेंट थे। यहूदियों और इन हरामियों की अय्याशी का पूरा ख्याल रखा गया था। उन दोनों की उम्रें 40 और 45 के दरमियान रही होंगी। एक दराज कामत था, जबकि दूसरा दरमियाने कद और कदरे बारी बरकम जिस्म का मालिक। उसका सर दरमियान से गंजा था, जो बल्ब की रोशनी में अंडे के छिलके की तरह चमक रहा था। उसने सिर्फ पतलून पहन रखी थी, जिसके बालाई हिस्से पर ना बुनियान थी और ना कोई और कपड़ा, जबकि दराज कद वाले ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो दोनों आमने सामने सोफों पर बैठे हुए थे। दरमियान में एक छोटी काफी टेबल थी, जिस पर इंग्लिश स्कॉच की बोतलें और गिलास रखे हुए थे। दोनों गिलासों में शराब मौजूद थी। वो लड़की कभी एक की गोद में जा गिरती और कभी दूसरे की गोद में। वो दोनों उसे छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके जिस्म पर चुटकियां लेते तो लड़की हंस पड़ती। जाहिर है उसे उनका दिल बहलाने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसे तो अपने काम में खास महारत हासिल थी और वो उनकी दिलजोई और उनके जज्बात भड़काने का हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। दराज कद वाले ने अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया और एक झटके से उठकर लड़की का बाजू पकड़ लिया और अपने साथी से कुछ कहा। गंजा कंधे उचका कर रह गया। दराज कद वाला लड़की को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। गंजा सोफे पर बैठा रह गया। उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया था। कंधे ढुलक गए थे और चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उसे शायद अपने साथी की ये हरकत बुरी लगी थी कि वो उस लड़की को लेकर चला गया था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसने भी कमरे में सब कुछ देखा था, मगर उसका चेहरा तासरात से आ रही था। मेरा ख्याल था कि वो दराज कामत शख्स उस लड़की को लेकर बंगले के किसी दूसरे कमरे में गया होगा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो दोनों किसी पहलू वाले दरवाजे से बाहर आ गए। हम खिड़की के सामने खड़े थे। अगरचे बारीक पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन मध्यम सी रोशनी में भी उन्हें देखा जा सकता था। मैंने सीता को इशारा किया। हम दोनों तेजी से नीचे झुक गए। वो दोनों बातें करते हुए दूसरे बंगले की तरफ चले गए और वो जैसे ही निगाहों से ओझल हुए, मैं उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर अंदर झांकने लगा। और फिर ठीक उसी वक्त एक पिस्ता कामत हिंदुस्तानी आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उसने सोफे पर बैठते हुए गंजे यहूदी से कुछ कहा तो वो एकदम चीख उठा।
जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और सुबह से पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने ये अल्फाज उर्दू और हिंदी में कहे थे। और उस हरामी अमरनाथ से कहना सुबह 7 बजे मुझे रिपोर्ट कर दे और दरवाजा भीड़ जाना, कुत्ते अंदर आ जाते हैं। उस हिंदुस्तानी ने कुछ कहा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कमरे से निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदुस्तानी उसका खिदमतगार था और उसके जाने के बाद ये गंजा यहूदी अब इस बंगले में अकेला ही रह गया था। हमने चंद मिनट और इंतजार किया। मैंने एक बार फिर अंदर झांका। वो गंजा यहूदी उसी तरह उदास बैठा हुआ था जैसे उसकी माँ मर गई हो। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे पांव दीवार के साथ साथ सिरकने लगे। उस बंगले के पहलू में भी एक दरवाजा था जिससे वो दराज कामत यहूदी और उसकी साथी लड़की निकलकर दूसरे बंगले में गए थे। दूसरा बंगला तकरीबन 20 गज के फासले पर था और दरमियान में ईंटें वगैरह बिखरी हुई थी। दरवाजे में दाखिल होने से पहले सीता ने टार्च वहीं रख दी और मेरी तरफ देखते हुए चोली के सामने वाली डोरी खोलकर चोली को जरा नीचे खींच लिया। इस तरह उसके सीने का ऊपर का हिस्सा बरहना हो गया। नजरें दूसरी तरफ रखो, ये मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। हम दोनों दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। मेरे हाथ में खुला हुआ चाकू था और सीता अपने हुसन के हथियारों से लैस थी। वो मुझे 2 कदम आगे चल रही थी। ये वसी व अरीज कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। इन हरामी यहूदियों के लिए इन खंडरों में भी जरूरत और अय्याशी की हर चीज मुहैया की गई थी। सीता ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां वो गंजा यहूदी बैठा हुआ था। मैं एक सोफे की आड़ में दुबक गया। हेलो सर, सीता की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने सोफे की आड़ से झांक कर देखा। कमरे के अंदर सोफे पर बैठा हुआ वो गंजा यहूदी उछल पड़ा। सीता को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अरे कौन है तू? उसने पूछा। मुझे अमरनाथ ने भेजा है। सीता ने बड़े इत्मीनान से ये नाम ले दिया जो कुछ ही देर पहले उस यहूदी के मुंह से सुना था, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए। आओ आओ आगे आओ, वो बोला। मैं वाकई उदास था। वो हरामी बेचारा उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। हालांकि मैं उसे आज की रात अपने पास रखना चाहता था, मगर मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया। तुम उससे कहीं ज्यादा हसीन हो। आज की रात खूब गुजरेगी। वो सीता के सामने रुक गया। पहले सरतापा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा, फिर उसे कंधों के करीब दोनों बाहों से पकड़ लिया। आओ वहां बैठो और मुझे अपने साथ शराब पिलाओ। आज मुझे लीजा बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज में हल्की सी लड़खड़ाहट थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब तक पी जाने वाली शराब उसके दिमाग पर किसी हद तक असरअंदाज हो चुकी थी। लीजा कौन? सीता ने उस अंदाज में कहा जैसे वो लीजा का नाम सुनकर जल गई हो। ओह, वो मेरी दोस्त है, इसराइल में है, यहाँ नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो हमारी तन्हाई में दखल अंदाजी नहीं करेगी। गंजे ने कहा। आओ मेरे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? मेरा नाम डार्लिंग है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। गंजे यहूदी ने अपने एक हाथ उसकी कमर में हमायल कर दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सीता उसकी तरफ झुकती चली गई। गंजे यहूदी ने सीता के लबों पर किस करने के लिए अपना चेहरा झुकाना शुरू कर दिया।